आंदोलन किसी के विरोध में था, हम आंदोलन नहीं कर रहे, हम समर्थन कर रहे हैं कि सरकार इसके पक्ष में कानून आए। हम सुप्रीम कोर्ट के समर्थक लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रेगुलेशन लेके आया था, उसने आदेश दिया था कि रेगुलेशन के पक्ष में कि विश्वविद्यालयों में शोषण बढ़ रहा है, विश्वविद्यालयों में जातिवाद बढ़ रहा है, विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर नंबर काटे जा रहे हैं इंटरव्यू में। द्रोणाचार्य जो विश्वविद्यालय के इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं वो नंबर काट रहे हैं, तो इसीलिए यूजीसी रेगुलेशन लाया गया था। उसे लेकर हमारा एक समर्थन था कि सरकार के पक्ष में हम लोग खड़े हुए हैं। सरकार 15% के लोगों के बीच में झुकी हुई है, 15% लोगों के पक्ष में फैसले दे रही है, कह रही है कि इससे समाज में विभाजन होगा। विभाजन पिछले 5000 सालों से है, इस एक रेगुलेशन से हो सकता है समाज में एकता आ जाए। हमारा यूजीसी हम इसको वापस लेंगे, इसको लागू करवा के ही मानेंगे। लागू करो, ये सरकार तानाशाही सरकार, ये प्रोटेस्टर देते हैं, ये तानाशाही नहीं चलने वाली सरकार की, ये चाहे अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुजन समाज के लोग मजबूत हो गए हैं। हम लोग शांतिपूर्वक आज भी अन्नो भाई, पिछली बार भी हम लोग शांतिपूर्वक 3 फरवरी को बैठे थे, आज भी शांतिपूर्वक बैठे। और देखिए शासन प्रशासन के तरफ से हम लोगों को आज फिर डिटेन करने की वो कंडीशन पे हम लोगों को मोड़ दिया, आगे हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या सर, यही हम लोग का बड़ा एक लोकतंत्र है, संविधान है, जो कि हम लोग को अपने हक अधिकार की बात भी नहीं रखने दी जाती है। इस वक्त मैं परिवर्तन चौक में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कैसे रोक रही है। मैं ये कह रहा हूँ यूजीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में वो ना हो, क्योंकि जब तक कि बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग आगे अपने एम और उद्देश्य पर नहीं पाएंगे। पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहिए? पुलिस प्रशासन जो लगा हुआ है, मैडम आवाज नहीं आ रही है हमारी। पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन अपना काम कर रही है, जो उनका नियम है, जो अपना काम है वो अपना काम कर रही है, लेकिन हम अपना काम करेंगे, इसमें सरकार का कहीं न कहीं इन्वॉल्विंग है महोदय। दोस्तों आप देख सकते हैं कि छात्र किस हम लोग यूजीसी लागू करा के रहेंगे और हम लोग सरकार से डरने वाले नहीं है, पुलिस को आगे करता है। हम लोग यूजीसी अगर यूजीसी लागू नहीं होती है तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे और हमारे तमाम SC OBC के संगठन जो आज यहाँ पे नहीं आ सके, लेकिन अगर यूजीसी लागू नहीं होता है तो हम लोग शहर से लेकर संसद तक, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो लखनऊ हो, हम लोग धरना प्रदर्शन चालू करते रहेंगे और हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के समर्थन में, जिससे कि मोदी जी ने जो है कोरोना की गंभीर बीमारी को भगा दिया था थाली बजा करके, तो हम लोग भी थाली बजा करके जातिवाद की गंभीर बीमारी को हम लोग भगा रहे हैं इस देश से पूरी तरीके से। जो ये जातिवाद एक गंभीर बीमारी देश के लिए है, इसको भगाने का काम हम लोग। आप बताइए जी क्या बोल रहे हैं? यूजीसी समर्थन के बारे में बताइए, जो लोग बच्चे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, इनका समर्थन पूरा समाज का, बहुत दिन के बाद एक जो यूनिवर्सिटी ने आप यूजीसी के समर्थन में हैं? हाँ, हम सब लोग समर्थन करते हैं और ये लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो बिल लाई थी हम उसका समर्थन कर रहे हैं, न कि उसका विरोध कर रहे हैं। हम सरकार का ही विरोध जो है कुछ करे, समर्थन कर रहे हैं। सरकार उसको लाई थी बिल को। आप बताइए इस आंदोलन के बारे में। सुनाई नहीं देगा। इस आंदोलन के बारे में आप क्या कहेंगे? इस आंदोलन के बारे में यही कहेंगे कि ये आंदोलन 85% लोगों का है, ये शोषकों का आंदोलन है। ये शोषकों का आंदोलन नहीं है, एक तरीके से समर्थन है। आंदोलन किसी के विरोध में था, हम आंदोलन नहीं कर रहे, हम समर्थन कर रहे हैं कि सरकार इसके पक्ष में कानून आए। हम सुप्रीम कोर्ट के समर्थक लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रेगुलेशन लेके आया था, उसने आदेश दिया था कि रेगुलेशन के पक्ष में कि विश्वविद्यालयों में शोषण बढ़ रहा है, विश्वविद्यालयों में जातिवाद बढ़ रहा है, विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर नंबर काटे जा रहे हैं इंटरव्यू में। द्रोणाचार्य जो विश्वविद्यालय के इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं वो नंबर काट रहे हैं, तो इसीलिए यूजीसी रेगुलेशन लाया गया था। उसे लेकर हमारा एक समर्थन था कि सरकार के पक्ष में हम लोग खड़े हुए हैं। सरकार 15% के लोगों के बीच में झुकी हुई है, 15% लोगों के पक्ष में फैसले दे रही है, कह रही है कि इससे समाज में विभाजन होगा। विभाजन पिछले 5000 सालों से है, इस एक रेगुलेशन से हो सकता है समाज में एकता आ जाए। इस एकता का आंदोलन, ये एकता दिखाने के लिए हम लोग आए हैं कि एक है कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की यार, ये दमनकारी सरकार है। जब भी कोई भी आंदोलन या पक्ष में ऐसा बहुजन समाज के लिए कोई भी ऐसा नियम आ जाता है या कानून बन जाए, तो उसे एक जो बड़े तबके हैं जो 15% अपने आप को बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम सवर्ण हैं, वो सही मायनों में सवर्ण नहीं, वो शोषक लोग हैं।
जिन्होंने काफी समय से शोषण किया, महिलाओं को शोषण किया, दलितों का शोषण किया, ओबीसी का शोषण किया, और हमेशा से रोना रोए कि हम गरीब हैं, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया है, हम केवल एक लंगोटी लेके चल दिए। लंगोटी की लेके चल दिए तब तो आपने ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा कर लिया, संविधान के जितने भी पिलर हैं सब पे कब्जा कर लिया। उसके बाद ये सभी चीजों को लेकर हम फिर भी यही कहेंगे कि सरकार को इससे जागना चाहिए। अभी 85% लोगों में कम से कम लोग आए हैं कि ये एक नॉमिनल तौर पे एक संदेश जाए। इसके अगर नहीं जागे सरकार तो 19 मार्च के बड़े आंदोलन देखने को मिलेंगे, मैं वही कहूँगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन? आज भाजपा संगठन के द्वारा यूजीसी के समर्थन में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। हमारा मेन उद्देश्य यूनिवर्सिटी में यूजीसी लागू किया जाए और जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और यूजीसी लागू तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप एक नजर वहां देख लीजिए कि छात्र किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, सानिया ऑन रिकॉर्ड को।